नए गेस्ट फैकल्टी, नए कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा कर रखा है 2024 में, न्यू चॉइस फिलिंग का जो इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार हुआ खत्म और फाइनली अब बहुत इंतजार के बाद नई चॉइस फिलिंग आ चुकी है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था। लगभग 2 वर्षों का हमारा जो इंतजार था वो यहाँ खत्म हो चुका है। ये बड़ी खुशी की खबर है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं जो आज नई समय सारणी जारी की है हमारे एमपी हायर एजुकेशन विभाग ने, जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कुछ दिन पहले कि नई समय सारणी जारी होने वाली है जिसमें जो नए कैंडिडेट है इनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। जो नई समय सारणी है हमारी आमंत्रण प्रक्रिया की नए गेस्ट फैकल्टी को लेकर, तो आप देख लीजिए इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि कैसे कब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट जो है आपके उन्हें अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। जो कैंडिडेट 1 साल से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है स्थानांतरण करने का, है ना। और चॉइस फिलिंग की जाएगी, चॉइस फिलिंग के बाद में आपको कॉलेज अपडेट किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव सोनी और फाइनली लंबे इंतजार के बाद जैसा मैंने आपको बताया आपकी गेस्ट फैकल्टी की जो है नए कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग की नई समय सारणी आ चुकी है। तो देखिए क्या है ये नोटिफिकेशन, इसके माध्यम से सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था और सबसे पहले अपडेट दिया था कि एक नई समय सारणी आने वाली है और जल्द ही नए जो गेस्ट फैकल्टी है इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो देखो आज ये समय सारणी जारी हुई है आपकी और इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जितने भी आपके कॉलेज हैं जो एमपी हायर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, तो इन कॉलेजों में जितनी रिक्त सीटें होती हैं इनको हायर एजुकेशन ने कॉलेजों से कहा कि आप आपके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है गेस्ट फैकल्टी की या जो टीचर के पद खाली है या जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है इनको अपडेट करिए जो IFMIS पोर्टल होता है। तो कॉलेज जो पहले से कर रहे थे, है ना। इसके पहले जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे उनकी चॉइस फिलिंग और भर्ती की प्रक्रिया हो चुकी है। अब वापस से एमपी हायर एजुकेशन ने क्या किया है, 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक वापस से कॉलेजों को कहा है कि आपके पास जो खाली सीट है आप इनको फिर से अपडेट करिए, हमें बताइए, है ना। तो पहली अपडेट ये दी है। दूसरी, जो पंजीकृत आवेदक है यानी कि जिन्होंने अपनी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी आईडी पहले से बनाकर रखी हुई है ना, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले से, तो यहाँ आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है अपनी फाइल को अपडेट करने का। मान लीजिए कि आपके कोई नए डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हुआ है, आपका सेट की जगह नेट अपडेट हुआ है, मार्कशीट आपकी जमा नहीं थी तो आप मार्कशीट जमा कर सकते हैं। और जमा करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आपकी जो प्रोफाइल होगी, अब जब आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आपको वहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अगर लॉक है प्रोफाइल तो आप या तो लीड कॉलेज जाकर उस प्रोफाइल को अनलॉक करवाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराइएगा। जो डॉक्यूमेंट आप अपडेट कराएंगे इन्हें आपको क्या करना होता है, वेरीफाई भी कराना होता है कॉलेज से, तो ये ध्यान रखिएगा। ये करेंगे, है ना। तो 2 से 10 तक सीटें भी मंगाई जा रही है। इसके अलावा 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आप आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे और इन्हें सत्यापित करेंगे कॉलेज, लीड कॉलेज से जाकर, है ना। जो भी आपका जिला होता है उसमें एक लीड कॉलेज होता है, वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स अनलॉक कराकर, प्रोफाइल अनलॉक कराकर क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है या उनको सत्यापित करना है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा आपकी जो प्रोफाइल है उसको लॉक जरूर करना है। ये काम करेंगे। फिर तीसरा जो अपडेट आया है, तीसरा अपडेट है कि जो भी व्यक्ति किसी महाविद्यालय कॉलेज में 1 साल से ज्यादा अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको ट्रांसफर करने का अवसर दिया गया है। वो ट्रांसफर कर सकता है ना। 11 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अवसर दिया जा रहा है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई है, आ गई है ना। कि जो सत्यापित आवेदक है, सत्यापित आवेदक का मतलब ये है कि अगर आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन कराकर रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ना। अब आपको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया गया है। और ऐसे उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्होंने बदतमीजी की है, डॉक्यूमेंट ठीक से अपडेट नहीं किया, जिनको कॉलेज से अनुशासनहीनता की वजह से बाहर निकाला है, उनके लिए नहीं है। तो 11 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप क्या कर पाएंगे, आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, है ना।
इसके बाद में जब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अपनी वरीयता दिखाएंगे, उसके हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन कर दिया जाएगा मेरिट के आधार पर। ये 23 सितंबर को भाई साहब फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपका एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, जो भीषण बेरोजगारी में और जो कॉलेज में जिस तरीके से प्रोफेसरों के साथ अन्याय हो रहा है, प्राइवेट कॉलेजों में रखा नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी आपको राहत मिलने वाली है। कुछ समय के लिए अच्छा रोजगार, अच्छी सैलरी के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो है आवंटित अतिथि विद्वानों द्वारा आपको कार्यभार ग्रहण करना है, वो मात्र 3 दिन में करना है। याद रखिए, आपको कॉलेज का आवंटन 23 सितंबर को हो जाएगा और 23 से 26 के बीच में आपको कॉलेज में जाकर वापस से जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास, उनको वेरीफाई कराकर क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग करनी है। डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और अपडेट इसमें देख लीजिएगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसके अलावा 23 से 27 सितंबर तक आपको पोर्टल पर क्या कर दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे 27 तारीख तक, यानी कि लगभग 27 दिन का समय लग रहा है ना, 26 दिन का समय लग रहा है, जिसमें आपकी पूरी जो प्रक्रिया है चॉइस फिलिंग की, डॉक्यूमेंट अपडेट करने की, ये पूरी हो जाएगी। यहाँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और जो पहले से सत्यापित आवेदक है जिनको कुछ नया अपडेट नहीं करना है, तो उन्हें सत्यापन करने की जरूरत नहीं है ना। अगर जिनको कुछ अपडेट ही नहीं करना है तो उन्हें फिर से कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं कराना है। पर ऐसे कैंडिडेट जो कुछ नया अपडेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, उनको कॉलेज जाना होगा, लीड कॉलेज, और अपने डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वहाँ के, वो उसके नोडल अधिकारी होते हैं, तो उनको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अपनी प्रोफाइल लॉक कर दीजिएगा अगर जो भी आप अपडेट करते। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके अतिथि विद्वान को लेकर। और यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि सर जो स्थायी फैकल्टी है, सॉरी, कि जो नए रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या हुआ। आपने तो कहा था सर दोनों लिस्ट आने वाली है, पुराने कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 2024 में कराया था, 2024 के बाद से जो और नए कैंडिडेट है नेट सेट पीएचडी वाले, उनका क्या। देखिए, मैं फिर से आपको एक नई यहाँ पर अपडेट बता रहा हूँ कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी 27 तारीख के बाद, बिल्कुल भरोसा रखिए, जो हमारे सोर्स से सूचना थी उसमें यही कहा गया है कि 27 तारीख तक आप इंतजार करिए। पहले जो पुराने कैंडिडेट है जिनको अभी मौका दिया जा रहा है, पुराने नहीं है दरअसल, ये नए कैंडिडेट है जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा था पहले से 2024 में, तो नियम और कायदे से तो इन्हीं पहले मौका मिलना चाहिए जिन्होंने पहले करवा के रखा है ना। ये भी नए कैंडिडेट है और 2 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, तो न्याय यही कहता है कि पहले इनको भर्ती का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद में एक और नई समय सारणी आएगी और न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा न्यू कैंडिडेट को। ध्यान रखिएगा, है ना, माइंड माय वर्ड, न्यू कैंडिडेट को फिर से मौका दिया जाएगा इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद, यानी कि फिर से होंगे नए रजिस्ट्रेशन, और नए रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर से आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। और इस तरीके से, है ना, क्योंकि हर साल एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, अभी तक होते आए थे, कुछ कारणवश पिछले 2 वर्षों से नहीं हो रहे थे, फाइनली जिसको अब ठीक किया जा रहा है ना। अब उन कैंडिडेट को मौका देने की समय सारणी आ चुकी है जो हमारे सामने है, और जल्द ही नए कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। इसको लेकर मैं एक और फुल लेंथ वीडियो बनाने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग को लेकर, गेस्ट फैकल्टी क्या होता है, कैसे आप सत्यापन करते हो, फॉलन आउट क्या होता है, ताकि आपको पता होना चाहिए, है ना, आप कोई गलती ना करो। ठीक है, तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मैं हूँ प्रोफेसर गौरव, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।